क्या आपके न्यू बॉर्न बेबी का नाक बार बार बंद हो जाता है, उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है या दूध पीने में मुश्किल महसूस होती है? तो आज हम इस अहम मसले के बारे में बात करेंगे। किस वक्त आपके बच्चे का नाक बंद होना एक नॉर्मल अमल है और किस वक्त आपको अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जो नौमौलूद बच्चे हैं ये मोस्टली नेजल ब्रीदर्स होते हैं, ये नाक से सांस लेते हैं, इसलिए अगर थोड़ी सी भी नाक की नाली में बंदिश हो जाए तो बच्चों का सांस असरअंदाज होता है। सो फिर वो ये प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं कि नाक से उल्टी आ रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, गले से खड़खड़ आवाजें आ रही हैं, दूध नहीं पीता, सारी रात रोता रहता है, सोने में बहुत मसला पेश आ रहा है। सो अब कौन सी अहम वजूहात है जिसकी वजह से ये आपके बच्चों में ये मसले पेश आ रहे हैं? उसमें पहले नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट, एनवायरनमेंट क्या है आपका। अगर हम मौसम के हिसाब से चलें तो आजकल जैसे पाकिस्तान में बारिशों का मौसम है तो बारिश की नमी ये एक अहम वजह है जिससे बच्चों के नाक बार बार बंद हो जाते हैं। अगर बहुत गर्मियों में आप एसी चलाते हैं, बहुत ज्यादा तेज पंखा चलाते हैं, सो ये एक वजह है। तो और सर्दी में तो सर्दी इटसेल्फ एक वजह है जो बच्चे के नाक अमूमन बंद कर देती है। इसके अलावा क्लाइमेट में एक और चीज अगर हम देखें तो कुछ बच्चों के वालिदैन जो हैं, खास तौर पर वालिद जो हैं वो स्मोकर्स होते हैं। तो जो ये स्मोक होता है इसका धुआं, खुशबू बहुत ज्यादा लगाना, अगरबत्ती का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कि कमरे का एनवायरनमेंट डैम्प हो, तो ये सब रीजंस हैं जिससे बच्चे का नाक बंद हो जाता है। आपके घर में और बच्चे भी मौजूद होते हैं, अगर उनको वायरल इन्फेक्शंस हैं, कॉमन कोल्ड है, तो ये भी आपके बच्चे की नाक बंद कर सकता है। अब हमने ये बात की कि ये तो आम वजह हैं जिससे आपके बच्चे की नाक बंद हो रही है। पैनिक नहीं होना इसमें आपने, बस सिंपल क्या है कि हर दुकान में, हर मार्केट में इजीली नमक वाले पानी के कतरे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब हैं, जैसे नॉर्सलीन नेजल ड्रॉप्स, सेलिनेज नेजल ड्रॉप्स। तो आपने बस वो हर 4 से 5 घंटे के बाद बच्चे की नाक में डालना है और उसकी नाक खोलनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने कमरे का एनवायरनमेंट ठीक करना है। जो माशाल्लाह से वेल ऑफ पेरेंट्स हैं उनको हम ह्यूमिडिफायर एडवाइस करते हैं कि आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, उससे ये नमी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। उसके अलावा आपने बच्चों को जो है बहुत ज्यादा खुशबू, परफ्यूम्स, अगरबत्ती, इन चीजों से अपने कमरे का एनवायरनमेंट नॉर्मल रखना है। हम खास तौर पर माओ को कहते हैं कि उन्होंने पाउडर का इस्तेमाल भी कम करना है। इसके बाद हमने जो और घर में बच्चे आपके हैं जिनको वायरल इन्फेक्शंस हुए हुए हैं तो उनसे थोड़ी सी फासले या दूरी में रखना है बच्चों को। सो ये कुछ हिफाजती इकदामात हैं जो आप घर में कर सकते हैं, अलॉन्ग विद नॉर्सलाइन नेजल ड्रॉप्स जो आप इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब नहीं है, अदरवाइज नेजल रेस्पिरेटर्स होते हैं बहुत अच्छे जिससे आप मैनुअल सक्शनिंग कर सकते हैं, सारा नजला नाक का निकल जाता है बाहर, उससे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस वक्त यही चीज खतरनाक साबित हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसके साथ नाक बंद होने की वजह से सांस बहुत तेज हो गई है और उसकी पसलियां अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, चेहरे का रंग नीला पड़ना शुरू हो गया है, बच्चा बिल्कुल निढाल हो रहा है, खुदा न ख्वास्ता फिट्स के असरात नजर आ रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में आपने फौरी तौर पर इमरजेंसी का रुख करना है। आप अपने कंसर्न न्यूरोटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और इमरजेंसी स्पेशलिस्ट के पास फौरन पहुंचेंगे तो ये आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफीद होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत फायदा मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।